नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम फर्स्ट ईयर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की हिंदी भाषा और संस्कृति की बुक में एक चैप्टर है भारत एक है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। उसकी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ लिया था, चैप्टर काफ़ी अच्छे से कवर हो चुका था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाना रह गए थे, तो आज ये उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है जिसमें हम आपको शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, भारत एक है ये वाले चैप्टर की, तो जल्दी से आकर के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करना है आपको। पहले क्वेश्चंस को देखना है अपने मन में, मतलब या फिर प्रैक्टिस करके देखनी है खुद से आंसर लिखने की, और फिर इसमें देखना है कि क्या आपका आंसर उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। ठीक है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन आंसर को रटा नहीं जाता है। समझिए ज़रा, मैंने आपको जो समझाया था उसी के बेसिस पे आपने क्या समझा वो आपको लिख के आना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आंसर्स कैसे लिखना है, इस सब के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है, विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है, और तीसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति की परिभाषा दीजिए। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये रहा, राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा क्या है। उसके बाद चौथा प्रश्न है ये भारतीय संस्कृति की परिभाषा देना है। उसके बाद है हमारी राष्ट्रीय एकता के 2 तत्व लिखना है। और ये शॉर्ट टाइप खत्म हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टाइप की बात करते हैं। शॉर्ट टाइप में टोटल 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद लॉन्ग टाइप में भारत एक है निबंध का सारांश लिखिए, या विविधता में एकता के संदर्भ में भारत एक है पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या क्वेश्चन खुद कह रहा है अपने शब्दों में लिखिए, जो भी आपने इस चैप्टर में समझा है वो सब इसमें डाल दीजिए इस आंसर में। ऐसे जो आंसर हैं इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और काफ़ी आसान भी रहते हैं, ये लॉन्ग टाइप में आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो बुक जो PDF में जो दी हुई है लेंथ, उससे आपको घबराना नहीं, उसमें से आपको अपना काम का लेना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये लाइंस अच्छी हैं, आपको अपने पास लाइन सेंटेंस जमा करनी है, मतलब मटेरियल जमा होना चाहिए, आप आंसर लिख सको अच्छे से। बाकी सब कुछ जो आपने समझा है उसी से काम चलाना है। भारत की भाषाओं की विविधता का एकता पर क्या प्रभाव पड़ा है, दिनकर जी के विचार लिखिए। उसके बाद भौगोलिक परिस्थितियों का हमारी एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रांतीयता के साथ साथ भारत एक दृढ़ राष्ट्र है, दिनकर के इस विचार पर प्रकाश डालना है। उसके बाद भारतीय जनता की एकता के असली आधार का वर्णन करना है। एंड देन भारतीय जीवन दर्शन की एकरूपता पर दिनकर जी के विचार लिखना है। और फिर यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में भी। ठीक है, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिन बच्चों के पेपर में MCQs आते हैं वो MCQs की तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी, और जिनके में नहीं आते हैं उनको भी देखना चाहिए, ताकि उनका एक चैप्टर का रिकैप हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीयों को एक रखने के मूल में है कौन है। भारत का स्वभाव, भारतीयों का स्वभाव, संविधान, या अन्य कोई कारण, या सांस्कृतिक एकता। तो सबसे आंसर जो सही है वो है सांस्कृतिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसका, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है किसका, इन 4 ऑप्शन में से किसका प्रभाव प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर पड़ता है। तो इसका आंसर है जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है। हमारे देश में जो विविधता पाई जा रही है उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है। हमारा पहनावा अलग अलग है, या फिर हमारा साहित्य अलग अलग है, या फिर हमारी चिंतन धारा अलग अलग है। नहीं, हमारी भाषा अलग अलग है। उसके बाद हमारे संविधान में आज तक कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो है हमारा आंसर 14। ठीक है, इसी के साथ आपके ये इंपॉर्टेंट MCQs भी खत्म होते हैं, और ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो टॉपिक रह गया था, जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, वो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, चैनल पर बने रहिए।